उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह रामायण होती है और जहां पर राम का किरदार निभाते हैं, दशरथ का किरदार निभाते हैं। ऐसी ही एक रामलीला में इस समय मौजूद है जहां पर तकरीबन 20 सालों से जो इनके किरदार हैं वो इस रामलीला का कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे साथ में कुणाल पंत जी मौजूद हैं। ये तकरीबन 20 सालों से सिर्फ दशरथ का ही किरदार निभा रहे हैं और ऐसे ही हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। वो भी अपना जो किरदार है वो काफी समय से निभा रही है। आप किस चीज का किरदार निभा रही है? कैकई का किरदार निभा रही है। आपसे पूछते हैं, आप कब से इस किरदार को निभा रहे हैं, कितना समय हो गया? मैं लगभग 20 वर्ष से राजा दशरथ का यहाँ पर श्री रामलीला समिति महानगर के साथ तो मैं बाल्यकाल से बचपने से ही जुड़ा हुआ था। और मैंने यहाँ पर श्री रामलीला समिति महानगर में जब से ये रजिस्टर्ड पूरी संस्था बनी, मैंने यहाँ पर बाल राम, बाल लक्ष्मण और विभिन्न विभिन्न अलग अलग बहुत सारे मैंने अपने यहाँ पर रोल किए। मैंने सुग्रीव का रोल किया, मैंने सुमंत का रोल किया और मैंने राजा दशरथ का रोल विगत करीब 20 वर्ष से यहाँ कर रहा हूँ। और बहुत ही मुझे आनंद की इसमें जो है स्फूर्ति मिलती है और बहुत अच्छा। 20 सालों से आप कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आया? क्योंकि समय बहुत आगे चला गया। राम को मानने वाले, दशरथ की आज्ञा को मानने वाले राम, कितना बदलाव आया? देखिए, बदलाव की जहां तक बात करें तो युग के साथ बदलाव तो आना बहुत ही स्वाभाविक होता है और आता भी है। लेकिन ये श्री रामलीला महानगर लखनऊ की जो हमारी राधे श्याम जी की जो स्क्रिप्ट है, जो पूरी तरह से चली आ रही है, वो पूरी एक गीत संगीत में और खास तौर पे क्लासिकल म्यूजिक, अगर हम क्लासिकल संगीत की बात करते हैं तो उसी की धुनों, उसी की रागों पे आधारित यहाँ पर सारे के सारे जितनी चौपाइयाँ हो, चाहे दोहे हो, चाहे उसके साथ यहाँ पर डायलॉग्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि चले आ रहे हैं। तो इस स्क्रिप्ट को अगर जहां तक मैं कहूँ तो स्क्रिप्ट में तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हाईटेक का थोड़ा जमाना है, थोड़ा सा समय के साथ चीजें भी बदली और उसके साथ जैसे सेट है और बाहर का लाइट, पंडाल, शो और लाइटिंग अरेंजमेंट और पंडाल अरेंजमेंट, ये थोड़ा सा जरूर अपने आप में बदला है। और बहुत नए नए जैसे गैजेट्स आ गए हैं। हम लोग जब शुरू किए थे सिर्फ स्टैंडिंग माइक होता था जो सामने लगा रहता था, अब तो कॉलर माइक का जमाना है। कॉलर माइक भी अब लगते हैं, कॉलर माइक के साथ हम लोग अपने पात्र को करते हैं। स्टैंडिंग माइक तो एक परंपरा पुरानी चली आ रही है और उसके साथ अलग अलग विभिन्न तरह के और भी जो माइक होते हैं वो उनका भी प्रयोग होता है। श्री राम का मंदिर भी बनकर तैयार है उत्तर प्रदेश में। जहां आपने शुरुआत की थी तब राम मंदिर की कल्पना करते थे, आप दशरथ का रोल कर रहे हैं। कितना आप इस बात से लेकर गर्व महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि दशरथ वो पिता श्री राम की आज उनका मंदिर तैयार है? ये तो बहुत ही सुखद अनुभूति है। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक मंदिर जो है, उससे हम सभी को, हम जितने कलाकार हैं, हम लोग के अपने मनोबल के लिए, हमारे अपने उत्साहवर्धन के लिए भी श्री राम लला का ये जो मंदिर अयोध्या जी नगरी में बना हुआ है, ये हम लोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है और उससे हमको बहुत अधिक प्रेरणा है। हम कैकई से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कब से रोल कर रही हैं? मेरा नाम आशा सिंह रावत है। मैं 6 साल से रोल कर रही हूँ यहाँ पे रामलीला समिति महानगर में। करने पर आपको रामलीला समिति में कर रही है, कितना अनुभव, क्या क्या अनुभूति हुई है, कितना बदलाव लगा आपको, कितना अंदर से आपको फील हुआ? देखिए, मैं इस रोल को करके गौरवान्वित हूँ क्योंकि ये भगवान राम भगवान, मतलब जो भी थे चारों भाई, उनकी माँ का रोल है ये। और ये हमारी पारंपरिक चीजें हैं, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। हाँ, जैसे कि दशरथ जी ने बताया कि मतलब बाहर की साज सज्जा में, टेक्निक में जो है उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारी जो परंपरा है, जो पारंपरिक हमारे जो ये जो है ग्रंथ है, जो रामायण, इसमें बदलाव कभी नहीं हो सकता क्योंकि राम है, भगवान है तो हम हैं, भगवान के बिना तो हम है ही नहीं। और राम मंदिर बना है। देखिए, मैं एक सिंगर हूँ और मैंने राम मंदिर अयोध्या में मैंने गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कार्यक्रम किए हैं, भजन के कार्यक्रम किए हैं। तो हम बहुत दिल से जुड़े हैं राम कार्य में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग की जो रामलीला है काफी वर्ष पुरानी है, 20 साल हो गए हैं। आपको लगता है कि अब जो रामलीला का पैटर्न है वो बहुत बदला है, बहुत से नई चीजें आई हैं,
लेकिन आप लोग पुरानी पारंपरिक वही जो चलती आ रही है कर रहे हैं, उसको कोई बदलाव नहीं किया है, उसी राममय और रूप में। आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और खासतौर पे जो आपने ये बात करी, जैसे अभी कैकेयी जी ने भी बताया आपको, ये पारंपरिक हम लोग की एक अपनी विधा है। और खास तौर पे गीत संगीत में जो ये रामलीला, हमारी श्री रामलीला महोत्सव में श्री रामलीला समिति महानगर में होती है, बहुत ही, मैंने कहा कि जो बहुत ही अपने आप में अभ्यस्त है गायन में, क्योंकि पूरा सुर लय ताल का जिसका पूरी तरह से जिसको ज्ञान हो। और आपकी बात भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। हम लोग ने भी देखा कि टेक्निक में बहुत जैसे थोड़ा बहुत जो बदलाव आ सकता है, चाहे जैसे मैंने अभी माइक की बात करी, शैडो सिस्टम की बात करी, जो सेट्स पहले तो लगते थे वो थोड़ा सा उतने अच्छे नहीं हो सकते थे, लेकिन आजकल के जो सेट्स भी लगाए जाते हैं, जो हम लोग की रामलीला में भी लगते हैं, वो इतने भव्य, इतने सुंदर और इतने प्राकृतिक लगते हैं अपने आप में, जो जिसको देख के मन मोह जाता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत तो बहुत आप धन्यवाद। देखिए दशरथ और कैकेयी जो रोल करते हैं हमारे साथ मौजूद है, और ये 20 सालों से लंबी चली आ रही ये रामलीला है महानगर की, और यहाँ पर साफ तौर पे वो सारे परिधानों के साथ में वैसे ही होती है जैसे शुरुआत से होती आई है। मैं आपसे भले ही बस राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना, ऐसे में गौरव महसूस करते हैं ये लोग, ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और यहाँ पर इनको ये रोल करने का अनुभव और कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं कि ये इनको ऐसा मौका मिला कि इसको राम के पिता बन सके, राम की माता बन सके। और इसीलिए ये जो रामलीला है ये अपने आप में ही अलग तरीके की लखनऊ में कई वर्षों से ऐसे ही खेली जाती है।